हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के यूनिट 7 पी ब्लॉक के अंतर्गत एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फास्फोरस के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फास्फोरस क्या है, फास्फोरस के अप्रूप क्या है और इन सभी अप्रूपों के गुणों को डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं फास्फोरस के बारे में, जिसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं या फिर P4 से प्रदर्शित करते हैं। और इसका परमाणु भार लगभग 30.98 या फिर हम कह सकते हैं 31 होता है। तो इसे सर्वप्रथम ब्रांड ने सन 1969 में मूत्र एवं रेत के मिश्रण के आसवन द्वारा प्राप्त किया था। वहीं सन 1771 में सीले नामक वैज्ञानिक ने इसे सर्वप्रथम हड्डी की राख से प्राप्त किया था, क्योंकि अगर हम बात करें फास्फोरस की तो फास्फोरस जो है हमारी हड्डियों में भी पाया जाता है। अब बात करें कि फास्फोरस का नाम क्यों पड़ा, चूँकि इसमें अंधेरे में चमकने का गुण होता है, अतः इसे हम फास्फोरस कहते हैं। तो फास्फोरस नाम इसलिए पड़ा, इसका मतलब होता है प्रकाशवान। वहीं बात करें हम फास्फोरस हमारे प्रकृति में किस रूप में मिलता है, तो फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। अतः यह सामान्यतः हमें खनिज के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मैंने फास्फोरस के कुछ मुख्य खनिज के बारे में लिख रखा है और उसका फार्मूला है, आप इसे नोट कर सकते हैं। फास्फोरस का सबसे जो मुख्य खनिज है वो है फास्फोराइट, जिसे हम फास्फेट रॉक के नाम से भी जानते हैं, जिसका फार्मूला है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। फास्फोरस के ये सभी खनिज मुख्यतः अमेरिका के फ्लोरिडा में, उत्तरी अफ्रीका तथा सोवियत संघ में पाए जाते हैं। वही बात करें हम भारत में, तो भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में प्रचुरता में उपलब्ध है। वहीं हम बात करें बिहार की, तो बिहार के सिंहभूम तथा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी ये खनिज पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फास्फोरस के अपरूपों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानें कि अपरूप होते क्या है। तो जब कोई तत्व एक से अधिक भौतिक आकार में पाए जाते हैं तो हम उसे अपरूप कहते हैं। अर्थात अपरूप एक ही तत्व के विभिन्न भौतिक प्रकारों को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो अपरूप होते हैं, भले ही उनके भौतिक गुण अलग हो, परंतु उनके रासायनिक गुण समान हो सकते हैं। तो यदि हम बात करें फास्फोरस के अपरूपों के बारे में, तो वैसे देखा जाए फास्फोरस के लगभग 10 अपरूप ज्ञात हैं, लेकिन फास्फोरस के जो मुख्य अपरूप हैं वो है लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस और सफ़ेद फास्फोरस। इन तीनों के अलावा भी अंगूरी रंग के और बैंगनी रंग के भी फास्फोरस पाए जाते हैं। तो इनके जो गुण होते हैं, यानी कि इनके जो भौतिक गुण हैं वो आपस में भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु इनके रासायनिक गुणों में आपको कुछ समानता दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फास्फोरस के मुख्यतः 3 अपरूपों के बारे में, सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं श्वेत यानी कि सफ़ेद फास्फोरस के बारे में। तो वह फास्फोरस जिसे आर्क भट्टी से प्राप्त किया जाता है उसे हम श्वेत फास्फोरस कहते हैं। और जब हम इसे वायु में खुला छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद ये जो सफ़ेद फास्फोरस है वो पीला पड़ जाता है, इसलिए इसे हम पीला फास्फोरस भी कहते हैं। तो लाल फास्फोरस, काले फास्फोरस और सफ़ेद फास्फोरस, इन तीनों में जो सफ़ेद फास्फोरस है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है, और सबसे अधिक क्रियाशील होने के कारण यह बहुत कम स्थायी होता है। यदि हम बात करें सफ़ेद फास्फोरस की संरचना के बारे में, तो यह P4 के रूप में पाया जाता है, अर्थात श्वेत फास्फोरस में 4 फास्फोरस के परमाणु होते हैं जो आपस में जुड़कर चतुष्फली संरचना बनाते हैं। और इस प्रकार प्रत्येक जो फास्फोरस परमाणु होते हैं अपने पड़ोसी 3 फास्फोरस के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं। अर्थात सफ़ेद फास्फोरस की संरचना चतुष्फली होती है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। वही बात करें हम फास्फोरस परमाणुओं में आपस में एक दूसरे में कोणीय तनाव पाया जाता है, जिसके कारण ये 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। वहीं बात करें हम इसके भौतिक गुणों के बारे में, तो यह मोम के समान बहुत ही मुलायम होता है, इसलिए इसे चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है और इसमें लहसुन के समान गंध आती है। यदि हम बात करें सफ़ेद फास्फोरस से होने वाली हानि की, तो जो सफ़ेद फास्फोरस है वो बहुत अधिक विषैला होता है, जिसके कारण इसके साथ काम करने वाले जितने भी कर्मचारी होते हैं वो बीमार पड़ते हैं अगर वे लंबे समय तक इसमें काम करते हैं। और ऐसे कर्मचारियों के जो जबड़े की हड्डियां होती हैं वो गलने लगती हैं, और इस रोग को हम फ्रांसीज़ो बीमारी कहते हैं।
यदि हम बात करें सफ़ेद फास्फोरस के घुलनशीलता की, तो ये जल में अघुलनशील है, परंतु अल्कोहल और ईथर इत्यादि में घुलनशील है। यह वायु में आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे खुले वायु में नहीं रखा जाता, जबकि इसे पानी में रखा जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सोडियम और फास्फोरस दोनों देखा जाए तो बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं और वायु में आग पकड़ते हैं, परंतु जो सोडियम है इसे हम मिट्टी के तेल में रखते हैं, परंतु फास्फोरस को हम पानी में रखते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इसका आंसर बताऊं, तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, मैं इस पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं लाल फास्फोरस की। तो इस फास्फोरस के अपरूप द्वारा कोई गंध उत्पन्न नहीं होती। यह सफ़ेद फास्फोरस से अधिक स्थायी अपरूप है। फास्फोरस के इस अपरूप की पहचान इसके नारंगी या लाल रंग के द्वारा किया जाता है। आइए देखते हैं कि हम कैसे सफ़ेद फास्फोरस से लाल फास्फोरस प्राप्त कर सकते हैं। तो दिन के प्रकाश में जब श्वेत फास्फोरस को यानी कि सफ़ेद फास्फोरस को लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं, तो सफ़ेद फास्फोरस लाल फास्फोरस में बदल जाता है। तो इस प्रकार हम सफ़ेद फास्फोरस से लाल फास्फोरस प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम बात करें लाल फास्फोरस की संरचना की, तो यह सफ़ेद फास्फोरस की तरह P4 रूप में पाया जाता है, परंतु लाल फास्फोरस बहुलीकृत यानी कि एक पॉलीमर के रूप में होता है, जिसकी संरचना में जो P4 है बहुलक के रूप में लंबे चेन के रूप में पाए जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। वहीं हम बात करें इसके विषैले गुण की, तो जैसा कि हमने देखा कि जो सफ़ेद फास्फोरस होते हैं बहुत अधिक विषैले होते हैं, परंतु जो लाल फास्फोरस होता है यह विषैला नहीं होता और न ही इसमें कोई गंध उत्पन्न होती है, और यह जल में घुलनशील नहीं है। यह कठोर और क्रिस्टली ठोस के रूप में पाया जाता है, जबकि हम लोगों ने सफ़ेद फास्फोरस को देखा कि वह ठोस तो होता है परंतु मोम की भांति मुलायम होता है। वही हमने देखा कि अगर हम सफ़ेद फास्फोरस को वायु में खुला रखते हैं तो वो आग पकड़ लेता है, परंतु लाल फास्फोरस खुले रखने पर यानी कि वायु में रखने पे आग नहीं पकड़ता है। इसलिए लाल फास्फोरस को हम वायु में खुले रख सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बता दूँ, जब हम लाल फास्फोरस को गर्म करते हैं तो ऊर्ध्वपातन की क्रिया द्वारा यह वाष्प में बदल जाता है, लेकिन जब इस वाष्प को हम ठंडा करते हैं यानी कि संघनित करते हैं, तो ये हमें सफ़ेद फास्फोरस के रूप में प्राप्त होता है। आइए चलते हैं फास्फोरस के तीसरे अपरूप की ओर, जो कि है काला फास्फोरस। जब अक्रिय वायुमंडल की उपस्थिति में हम सफ़ेद फास्फोरस को 470 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो हमें काला या ब्लैक फास्फोरस प्राप्त होता है। तो नीचे आप रिएक्शन देख सकते हैं कि जब हम सफ़ेद फास्फोरस को 470 केल्विन पर गर्म कर रहे हैं तो हमें ब्लैक फास्फोरस मिलता है। फास्फोरस के सभी अपरूपों में काला फास्फोरस सबसे अधिक स्थायी होता है। यह परतों की संरचना के रूप में पाया जाता है। तो इसमें जितने भी फास्फोरस परमाणु आपस में जुड़े होते हैं उनके मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। और जो काला फास्फोरस होता है यह दो रूपों में पाया जाता है। पहला है अल्फा काला फास्फोरस और दूसरा है बीटा काला फास्फोरस। तो आइए देखते हैं कि अल्फा और बीटा काला फास्फोरस कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो जब हम लाल फास्फोरस को 830 केल्विन ताप पर बंद नलिका में गर्म करते हैं तो हमें अल्फा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। वहीं हम बात करें बीटा काला फास्फोरस की, तो जब हम सफ़ेद फास्फोरस को 473 केल्विन ताप पर और उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो बीटा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। तो ये था हमारा काला फास्फोरस। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस बनाने की विधि के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।